हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो वेक्टर, एक तो जो ए सदिश है बच्चों, ए वेक्टर, दो आई कैप धन दो जे कैप और धन पी के कैप, तथा बच्चों जो दूसरा सदिश है या दूसरा वेक्टर कह लें, दो आई कैप और ऋण तीन जे कैप और धन के कैप। बच्चों ये दोनों सदिश जो है परस्पर लंबवत हो तो p का मान क्या है ये हमें बताना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी दो सदिश हमारे पास इस प्रकार से मान लीजिए, ए सदिश है ए वन आई कैप धन ए टू जे कैप धन ए थ्री के कैप, और बच्चों दूसरा सदिश बी सदिश मान लें इस प्रकार से बी वन आई कैप धन बी टू जे कैप धन बी थ्री के कैप। तो बच्चों दो सदिश हैं, तो इन दोनों सदिशों का अगर हम अदिश गुणनफल निकालें बच्चों, तो देखिए अदिश गुणनफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो बच्चों अदिश गुणनफल ये होता है हमारा ए डॉट बी बराबर, तो बच्चों ये जो आई के गुणांक है ये आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए वन बी वन धन, इसी प्रकार बच्चों जे के गुणांक आपस में गुणा कर देंगे और धन ए थ्री बी थ्री के गुणांक। तो इस प्रकार से बच्चों हम अदिश गुणनफल निकाल लेते हैं। और बच्चों ये जो अदिश गुणनफल होता है ये होता है हमारा ए का परिमाण गुणे बी सदिश का परिमाण और कास थीटा। और बच्चों ये जो थीटा है ये इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण होता है। तो बच्चों अगर हमारा थीटा जो है ये 90 डिग्री हो जाए, यानी दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो जाए, तो कास 90 डिग्री का मान शून्य होता है। तो ये जो अदिश गुणनफल होगा दोनों सदिशों का, इसका मान भी शून्य होगा। यानी कि बच्चों अगर किसी भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल का मान शून्य है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों सदिश जो है परस्पर लंबवत होंगे, बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। तो चलिए बच्चों अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों हमें यहाँ पे ए सदिश दिया गया है इस प्रकार से, दो आई कैप दो जे कैप और पी के कैप। यहाँ लिख लेते हैं दो आई कैप धन दो जे कैप धन पी के कैप। और बच्चों बी सदिश हमें दिया गया है दो आई कैप ऋण तीन के तीन जे कैप और के कैप। तो दो आई कैप ऋण तीन जे कैप और धन के। बच्चों कहा जा रहा है ये परस्पर लंबवत है, तो परस्पर लंबवत होने के लिए अदिश गुणनफल शून्य होना चाहिए बच्चों। तो दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो शून्य होना चाहिए। तो चलिए बच्चों इन सदिशों का अदिश गुणनफल निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये अदिश गुणनफल इस प्रकार से हो जाएगा दो गुणे दो, तो बच्चों आई कैप के गुणांक हो जाएंगे दो गुणे दो। तो इस प्रकार से बच्चों धन, ये बच्चों जे कैप के गुणांकों का गुणा कर देंगे तो दो गुणे ऋण तीन, तो ये हो जाएगा बच्चों दो गुणे ऋण तीन। और बच्चों के कैप के गुणांकों का गुणा कर दें तो पी गुणे एक, ये हो जाएगा बच्चों पी गुणे एक। तो इसका मान हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा चार और ऋण छ और धन पी। बच्चों ये हो जाएगा पी ऋण दो। बच्चों ये जो है हमारा ये अदिश गुणनफल है। तो परस्पर अगर लंबवत है तो अदिश गुणनफल जो है इसका मान शून्य होना चाहिए बच्चों। तो ये p ऋण दो का मान शून्य होना चाहिए, तो यहाँ से बच्चों p का मान हमें दो प्राप्त हो गया। यानी बच्चों अगर ये दोनों परस्पर लंबवत होने के लिए p का मान दो होगा तभी ये बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।